अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व करीमना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिहि लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुअमिनु लिल-मुअमिनि कल-बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला ने बेपनाह करम का, मोहब्बत का, शफ़क़त का, इनायत का मामला किया। उसने जुमा की इन मुबारक घड़ियों में अपने पाक बारगाह में हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब के हाज़िर होने को, जमा होने को, मिल बैठने को, सुनने सुनाने को, उसके बारगाह में हाज़िरी को कबूल फ़रमा ले। और दुआ कीजिए अल्लाह इस्लाम पे ज़िंदा रखे, ईमानी मेहनतों में लगाए रखे और अल्लाह मौत दे तो अपनी रज़ा और खुशनुदी वाली मौत अता करे। गुज़िश्ता 3-4 जुमा से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके दुनिया में आने से पहले के वाक़ियात ज़िक्र किए जा रहे थे, मगर 4-5 दिन पहले से ऐसे वाक़ियात देखने को और सुनने को मिल रहे। और एक ऐसा हादसा रूनुमा हुआ फ़लस्तीन की सरज़मीन पे जिससे दिल बेचैन है और बेकरार है और आँखों में आंसुओं की नमी है और पूरा वजूद लरज़ गया है। फ़लस्तीन की मुक़द्दस सरज़मीन पे इसराइली काबिज़ होना चाहते हैं, बल्कि काबिज़ हो चुके हैं और फिर वो अपना सिक्का जमाना चाहते हैं और फिर फ़लस्तीन के 79 मुसलमानों को मारते हैं। और ये सिलसिला 40-45 साल से जारी है। ये कोई नया हादसा और नया वाक़िया नहीं है। 45 साल से तकरीबन यहूदी मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं और वो जुल्म ढा रहे हैं जिसको ज़बान से बयान नहीं किया जा सकता और जिसका इजहार नहीं किया जा सकता। 79 मुसलमान जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, रोटी के टुकड़े के मोहताज हैं, खाने के लिए खाना नहीं है उनके पास। एक रोटी किसी के पास आ जाती है तो उसे टुकड़ियों में बांट के खाते हैं। ब्रेड कहीं से आ जाता है तो माँ बाप खुद नहीं खा के अपने बच्चों को देते हैं। 79 मुसलमान जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उनके सरों से उनके साए को ख़त्म कर दिया गया, उनके सरों से उनके घरों को ख़त्म कर दिया गया। रातों रात उनके घर पे बुलडोज़र चलाए गए, रॉकेटों से हमला हुआ। कितने लाखों मुसलमान फ़लस्तीनी जो फ़लस्तीन में बेघर के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रोड पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनको अपना कोई सहारा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, दवाखाने नहीं हैं और दवाखाने हैं तो इलाज की कोई सहूलत नहीं है, दवाइयाँ उनके पास नहीं हैं। 45 साल से रोज़ाना मुसलमानों को, फ़लस्तीन के मुसलमानों को तड़पाया जाता है और फ़लस्तीन के मुसलमानों को मारा जाता है। पूरे फ़लस्तीन की सरज़मीन खून से रंगीन हो गई और वहाँ के मुसलमान खाक और खून में तड़प रहे हैं और उनकी लाशें खाक और खून में तड़प रही हैं। मुसलमानों के पास कुछ नहीं, 45 साल से सब कुछ उनका छीन लिया गया। रातों रात उनके घर गिरा दिए जाते हैं और रातों रात मसनूई दरख्त उनके घरों के ऊपर लगा दिए जाते हैं और दुनिया वालों को ये बताया जाता है कि यहाँ मुसलमान नहीं थे, इनकी आबादी नहीं थी, खाली ज़मीन थी, मुसलमानों ने इस पर कब्ज़ा किया। वो खाली ज़मीन नहीं होती, मुसलमानों के घर होते हैं। रातों रात उसको गिराए जाते हैं और ज़मीन को साफ़ कर दिया जाता है और उस पर दरख्त लगा दिए जाते हैं। वो जुल्म उठाया जा रहा जिसको ज़बान से बयान नहीं किया जा सकता। वो जुल्म किया जा रहा जिसको सुनाया नहीं जा सकता। 45 साल से मुसलमान परेशान है। बैतुल मक़दिस का मुसलमान 45 साल से परेशान है। मुसलमान किसी को कत्ल कर दे तो पूरी दुनिया बेचैन होती है और चीख उठती है और पुकारती है कि मुसलमान दहशतगर्द है। 45 साल से इसराइली
जो फ़लस्तीनियों पे जुल्म कर रहे हैं, क्या वो दहशत गर्द नहीं है? क्या वो आतंकवाद नहीं है? मुसलमानों पे जो जुल्म उठाया जा रहा, जिंदा मुसलमानों के हाथ काट दिए जाते हैं, औरतों के पेट चाक कर दिए जाते हैं, उनके अंदर से जो बच्चा निकलता है, जनीन निकलता है, हमल निकलता है, उस पर फिर छुरी चलाई जाती है और उसे ज़बह कर दिया जाता है। और फ़लस्तीन की सरज़मीन कई बार फ़लस्तीन की सरज़मीन पे ये खून रेज़ फ़साद हुए, और ये सिर्फ़ यहूदियों के ज़माने में हुए और ईसाइयों के ज़माने में हुए। यहूदियों ने और ईसाइयों ने फ़लस्तीन की मुक़द्दस सरज़मीन पर क़त्ल आम किया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यहूदी फ़लस्तीन को मुक़द्दस सरज़मीन मानते हैं और ये कहते हैं हम इनकी इस ज़मीन की इज़्ज़त करते हैं और इसका एहतराम करते हैं। और ईसाई भी, क्रिश्चियन ये कहते हैं ये फ़लस्तीन हमारी सरज़मीन है, मुक़द्दस सरज़मीन है, हम ये बाबरकत सरज़मीन है और हम इसका एहतराम करते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये यहूदी और ईसाई जिस सरज़मीन को मुक़द्दस मानते हैं, उन्होंने उस सरज़मीन को कई बार तख्तो ताराज किया है, कई बार उस सरज़मीन पे हमले किए और मुसलमानों के लाशों के अंबार लगा दिए गए, मुसलमानों के लाशों के अंबार लगा दिए गए। बैतुल मक़दिस ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, बैतुल मक़दिस मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। बुखारी शरीफ में है, एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया और यूँ कहा, अल्लाह के नबी, ज़मीन पे अल्लाह का पहला घर कौन सा है? अल्लाह ताला का घर, अल्लाह की मस्जिद ज़मीन पे सबसे पहली कौन सी है? हुज़ूर ने फरमाया वो खाने काबा है जिसको हज़रत इब्राहीम ने बनाया, आपसे पहले आदम ने बनाया, आपसे पहले फ़रिश्तों ने बनाया। अल्लाह का पहला घर ज़मीन पे, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन, सबसे पहला घर ज़मीन पे वो खाने काबा है, खाने खुदा है, अल्लाह का घर है। सबसे पहले खुदा का घर ज़मीन पे बनाया गया, वो खाने काबा है। फिर सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी, ज़मीन पे अल्लाह का दूसरा घर कौन सा है? तो हुजूर ने फरमाया वो बैतुल मक़दिस है, बैतुल मक़दिस ये ज़मीन पे खुदा का दूसरा घर है। सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी, मस्जिद हराम में और मस्जिद अक़सा में कितने साल का फ़ासला है? मस्जिद हराम में और मस्जिद अक़सा में कितने साल का फ़ासला है? सुनो मुसलमानों, ध्यान से सुनो, दिल के कानों से सुनो, इसको याद रखो और अपनी औलाद को बताओ। आज 99% मुसलमान मस्जिद अक़सा की तारीख़ से नावाकिफ़ हैं, उन्हें नहीं मालूम बैतुल मक़दिस क्या है, क्या उसकी तारीख़ है, बैतुल मक़दिस से हमारा क्या रिश्ता है और क्या ताल्लुक़ है और क्या निस्बत है, और बैतुल मक़दिस से हमें कैसी मोहब्बत होना चाहिए। न बाप को मालूम और न मुस्लिम बाप ने अपने बच्चों को बताया है, जानने वालों को नहीं मालूम। बैतुल मक़दिस से हमारा रिश्ता है, दिली रिश्ता है। बैतुल मक़दिस मुसलमानों का दिल है, दिल। मुसलमान बैतुल मक़दिस से दिली ताल्लुक़ रखते हैं और मोहब्बत रखते हैं और रखना चाहिए। बैतुल मक़दिस के मुसलमान तड़पे तो हम तड़पें, वो रोएं तो हम रोएं, वो ज़ख्मों में चूर हो जाएं तो हमारे रातों की नींद उड़ जाए। बैतुल मक़दिस की तारीख़ सुनो, ये अल्लाह का ज़मीन पे दूसरा घर है। सहाबी ने पूछा, मस्जिद हराम और मस्जिद अक़सा में कितने साल का फ़ासला है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया 40 साल का फ़ासला है। 40 साल पहले मस्जिद हराम बनी और 40 साल के बाद ज़मीन पे अल्लाह का दूसरा घर बना, वो मस्जिद अक़सा है। और बैतुल मक़दिस है, ये अल्लाह का ज़मीन पे दूसरा घर है। बैतुल मक़दिस वो सरज़मीन है जहाँ अम्बिया आए। बाज़ किताबों में लिखा है मस्जिद हराम को हज़रत इब्राहीम ने बनाया और बनाने के कुछ साल के बाद फिर हज़रत इब्राहीम ने फिर मस्जिद अक़सा को बनाया। पहले मस्जिद हराम बनाया अल्लाह के हुक्म से, फिर अल्लाह के हुक्म से मस्जिद अक़सा बनाया। बाज़ मुअर्रिख़ीन ने लिखा है दोनों मस्जिदों के मेमार, बनाने वाले, तामीर करने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम के बाद हज़रत सुलेमान ने बैतुल मक़दिस की तामीर किया और बैतुल मक़दिस को बनाया। बैतुल मक़दिस ये ज़मीन पे दूसरा खुदा का घर है। हुज़ूर ने फरमाया मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ोगे तो 1 लाख नमाज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर मिलेगा मस्जिद हराम में। और फरमाया मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ोगे, मेरी इस मस्जिद में मदीना तय्यबा में नमाज़ पढ़ोगे तो एक नमाज का सवाब 50,000 नमाज़ों के बराबर होगा।
फिर फरमाया मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ोगे तो एक नमाज का सवाब 25,000 नमाजों के बराबर होगा। हुज़ूर ने फरमाया, एक मरतबा फरमाया मस्जिद अक़सा में एक नमाज पढ़ोगे तो 1000 नमाज के बराबर सवाब मिलेगा। फरमाया तुम मस्जिद अक़सा जाओ, बैतुल मक़दिस जाओ और वहाँ जाके नमाज अदा करो। सहाबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी मैं नहीं जा सकता, ताकत नहीं है, कुदरत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है। अब ताकत जवाब दे चुकी है, मैं चल नहीं सकता, मेरे पास सवारी का इंतज़ाम नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो सरकार ने फरमाया तुम नहीं जा सकते तो बैतुल मक़दिस तेल भेजो, तेल, ताकि वो तेल जो तुमने हदिया किया है वहाँ के चिरागों में जलाया जा सके और वहाँ के चिराग तुम्हारे तेल से रोशन हो सके। तेल भेजो मस्जिद अक़सा। हुज़ूर ने फरमाया कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम तेल तो भेजो मस्जिद अक़सा। मस्जिद अक़सा वो मस्जिद है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों की इमामत कराई, नबियों की इमामत की। आप इमाम बने, नबियों के इमाम बने। वो पहली मस्जिद जहाँ पूरे अम्बिया जमा थे और इमामुल अम्बिया ने तमाम अम्बिया की नमाज पढ़ाई। इमाम बने आप, इसीलिए आपको इमामुल अम्बिया कहा जाता है। मेराज में अल्लाह ताला ने आपको उम्मे हानी के घर से उठाया, मस्जिद हराम में पहुंचाया, वहाँ एक बुराक लाया गया था, आप बुराक पे सवार किए गए और आप बुराक से सीधा मस्जिद अक़सा पहुँचे। मस्जिद अक़सा में दाखिल हुए तो आपने देखा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हज़रत आदम तक पूरे अम्बिया मस्जिद अक़सा में जमा थे और किसी का इंतज़ार हो रहा था। जिब्राइल ने कहा अल्लाह के नबी ये आपका इंतज़ार हो रहा है, सब नबी जमा हैं, मुक्तदी जमा है, इमाम का इंतज़ार हो रहा है, मुक्तदी जमा है, इमाम का इंतज़ार हो रहा है। उलमा ने इसी से मसला निकाला, सुनो पहले मुक्तदियों को मस्जिद में आना चाहिए और मुक्तदी पहले से मस्जिद में जमा हो और मुक्तदी इमाम का इंतज़ार करे, इमाम मुक्तदियों का इंतज़ार न करे। हमारे पास उल्टा हो गया, इमाम देर से आ गया तो आस्तीन चढ़ाते हैं, इमाम देर से आ गया तो घर का गुस्सा इमाम साहब के ऊपर निकाल देते, इमाम देर से आया तो मस्जिद में ऐसे नाचते हैं जैसे तेल में पूरी नाचती है, इमाम देर से आया तो इमाम के ख़िलाफ़ साजिशें रची जाती हैं, मंसूबे तैयार होते हैं। नहीं, इमाम बाद में आए वो इमाम है, पहले मुक्तदी आना चाहिए और मुक्तदी आना चाहिए, मुक्तदी इमाम का इंतज़ार करना चाहिए। मस्जिद अक़सा में 1,24,000 मुक्तदी थी और वो 1,24,000 मुक्तदी सब नबी थे, अम्बिया थे और इमाम का इंतज़ार था। सफ़ें बंधी हुई थी। आखिर में रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, हज़रत जिब्रील आपका हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाए, मुसल्ले पे चढ़ाया, आपने तमाम नबियों को नमाज़ पढ़ाया और नमाज के बाद आपके लिए सीढ़ी लाई गई। अरबी में मेराज सीढ़ी को कहा जाता है, सीढ़ी लाई गई, वहीं से आप आसमानों में गए और आपने आसमानों का सफ़र तय किया और फिर 7वें आसमान पे पहुँचे, सिदरतुल मुंतहा पे। वहाँ से आप अल्लाह के पास गए और आपने अल्लाह से बात किया और अल्लाह को देखा और इतने करीब हुए जितना तीर कमान के करीब होता है। कान क़ाब क़ौसैन अव अदना, इतने करीब हुए जितना तीर कमान के करीब होता है। आपने अल्लाह से बात की, अल्लाह चाहते तो मस्जिद हराम से सीधा आपको आसमानों में ले जाया जा सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मस्जिद अक़सा बुलाया, पहुंचाया और आप मस्जिद अक़सा गए और आपने नबियों की इमामत किया और वहाँ से आप मेराज में तशरीफ़ ले गए। मस्जिद अक़सा ये मुबारक मस्जिद है, ये अल्लाह का पहला दूसरा घर है जो ज़मीन में बनाया गया और ये तीसरा घर है जो हमारे लिए काबिल एहतराम। तीसरे नंबर पे पहले मस्जिद हराम, दूसरा मस्जिद नबवी और तीसरा मस्जिद अक़सा। तीसरा मस्जिद अक़सा इसलिए फरमाया अगर तुम किसी मस्जिद की तरफ इबादत के लिए सफ़र करना चाहते हो तो 3 मस्जिदों की तरफ सफ़र कर सकते हैं, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक़सा। मस्जिद अक़सा ये मुसलमानों का पहला क़िबला है। हुज़ूर ने इमामत किया, फिर जब नमाज फ़र्ज़ हुई तो 16-17 महीनों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे। 16-17 महीने कायनात के सरदार, अल्लाह के हबीब, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़न्निबीन, आपने मस्जिद अक़सा की तरफ रुख करके नमाज अदा किया। पहला क़िबला इसीलिए कहा जाता है कि जब नमाज फ़र्ज़ हुई तो आपके लिए पहला क़िबला मस्जिद अक़सा बनाया गया। 16-17 महीने तक आप मस्जिद अक़सा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे, लेकिन आपकी दिली तमन्ना थी और आपकी आरज़ू थी और आपकी ख्वाहिश थी
कि मस्जिद अक्सा क़िबला न बने, वो क़िबला बने जो इब्राहीम का क़िबला था, वो क़िबला बने जिसको इब्राहीम ने बनाया था और तामीर किया था। मस्जिद हराम क़िबला आपकी ख्वाहिश थी कि मस्जिद हराम आपका क़िबला बने, तमन्ना थी आपकी, और आप बार बार आसमान की तरफ देखते थे कि अब वही आएगी, अब जिब्राइल आएंगे, अब बताएंगे कि अब तुम्हारा क़िबला बदल दिया गया और मस्जिद हराम क़िबला बना दिया गया। आप एक मस्जिद में थे, मदीना मुनव्वरा के पास एक जगह एक मस्जिद थी, मस्जिद में थे, एक कबीले के पास आप गए थे, ज़ोहर असर की नमाज का वक्त था, आप नमाज पढ़ा रहे थे, जिब्राइल आए 2 रकात के बाद और जिब्राइल ने कहा क़िबला बदल गया है। आपने 2 रकात नमाज मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके अदा किया और फिर 2 रकात के बाद आप घूम गए और मस्जिद हराम की तरफ रुख करके आपने नमाज पढ़ाया। वो एक मस्जिद है दुनिया में जिसमें 2 क़िबलों की तरफ रुख करके नमाज अदा की गई। अब वो बहुत बड़ी मस्जिद बनाई गई सऊदी की हुकूमत की तरफ से, उसमें हज़ारों लोग नमाज़ पढ़ते हैं और वहाँ निशान लगाया गया कि पहले क़िबला इधर था, इस मस्जिद में क़िबला बदल गया और इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद दुल क़िबलतैन कहा जाता है। 2 क़िबलों वाली मस्जिद, पूरी दुनिया में वो वाहिद मस्जिद है जिसको जुल क़िबलतैन कहा जाता है, 2 क़िबलों वाली मस्जिद। 16-17 महीने हुजूर मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज आपने अदा किया और 16-17 महीने के बाद आप मस्जिद हराम की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा रहे थे, मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा रहे थे, क़िबला बदल गया। मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा मुसलमानों का दूसरा क़िबला, मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, पहला क़िबला है मुसलमानों का और दूसरा क़िबला मुसलमानों का ये मस्जिद हराम है। और मस्जिद हराम है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नमाज फ़र्ज़ हुई और जहाँ आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये मुसलमानों का दूसरा क़िबला, पहला क़िबला मस्जिद अक्सा है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए इंतहाई मोहतरम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि बैतुल मक़दिस फ़तह हो और बैतुल मक़दिस मुसलमानों के इख्तियार में आए और बैतुल मक़दिस मुसलमानों के कब्ज़े में आए। रसूलुल्लाह की तमन्ना थी और आपकी आरज़ू थी और आपकी ख्वाहिश थी। आप दुनिया से पर्दा फरमा गए, आपके बाद हज़रत अबू बकर तशरीफ़ लाए। आपके बाद हज़रत अबू बकर तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बकर की ख्वाहिश थी क़िबला अव्वल मुसलमानों को मिले। हज़रत अबू बकर 2 साल के बाद दुनिया से चले गए। हज़रत उमर खलीफा बने मुसलमानों के, हज़रत उमर खलीफा बने। हज़रत उमर ने हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह को भेजा, हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। ये दोनों इलाक़े फ़तह करते गए और मुसलमानों के कदमों में इलाक़े फ़तह होते गए। जब आप बैतुल मक़दिस पहुँचे, हज़रत अम्र बिन आस और अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये दोनों चाहते थे कि बैतुल मक़दिस बग़ैर खून रेज़ी के फ़तह हो, खून रेज़ी ना हो। ये मुक़द्दस मकाम है, अम्बिया की सरज़मीन है बैतुल मक़दिस, नबियों की सरज़मीन है। बाज़ मुअर्रिख़ीन ने लिखा है 4000 अम्बिया बैतुल मक़दिस में आए, 4000 अम्बिया। हज़रत मूसा आए, हज़रत ईसा आए, हज़रत ज़करिया आए, हज़रत याहया आए, हज़रत सुलेमान आए, हज़रत दाऊद आए। 4000 से ज़्यादा अम्बिया बैतुल मक़दिस की मुक़द्दस सरज़मीन में आए। उसके अतराफ़ बाज़ उलमा ने लिखा है 300 से ज़्यादा अम्बिया के मज़ारात हैं, 300 से ज़्यादा नबियों के मज़ारात हैं बैतुल मक़दिस के अतराफ़। 300 से ज़्यादा नबियों की मज़ारात हैं, उनकी कब्रें हैं। लेकिन दुनिया में किसी नबी की कब्र को अल्लाह ने बाकी नहीं रखा। पूरी दुनिया में 1,24,000 अम्बिया दुनिया में आए, किसी नबी की कब्र अल्लाह ताला ने महफूज नहीं रखा। सिर्फ इमामुल अम्बिया, ताजदार मदीना, साक़िए कौसर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर को अल्लाह ताला ने महफूज रखा है और अल्लाह क़ियामत तक उसको महफूज रखेंगे। बाकी अम्बिया की कब्रें महफूज नहीं है। उलमा ने लिखा है पूरी दुनिया में हुजूर के अलावा किसी का भी रोज़े अथर नहीं है और कब्र मुबारक नहीं है। अल्लाह ताला ने सबके कब्रों को मिटा लिया, उनके निशानात को अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया। बैतुल मक़दिस मुक़द्दस सरज़मीन जिस पे अम्बिया आए, बनु इसराइल के अम्बिया आए, 4000 से ज़्यादा अम्बिया बैतुल मक़दिस में आए। सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी बैतुल मक़दिस की क्या फ़जीलत है? तो हुजूर ने फरमाया बैतुल मक़दिस हशर व नशर की सरज़मीन है। बैतुल मक़दिस हशर व नशर की सरज़मीन है। बैतुल मक़दिस पे हशर होगा।
अल्लाह ताला इंसाफ करेंगे, यहीं लोगों को उठाया जाएगा। बैतुल मक़दिस हशर व नशर की सरज़मीन है, अम्बिया की सरज़मीन है बैतुल मक़दिस। और बैतुल मक़दिस वो सरज़मीन है जो यहूदियों के लिए भी मुक़द्दस है, ईसाइयों के लिए भी मुक़द्दस है, मुसलमानों के लिए भी बैतुल मक़दिस मुक़द्दस है। मुसलमान हज़रत उमर के ज़माने में बैतुल मक़दिस पहुँचे। सन 16 हिजरी में मुसलमान बैतुल मक़दिस पहुँचे। मुसलमान ये चाहते थे कि मुक़द्दस सरज़मीन है, इस पर खूनरेज़ी ना हो और लड़ाई ना हो, और बग़ैर लड़ाई के ये जगह फ़तह हो जाए। और मुसलमानों ने ईसाइयों से कहा, तो ईसाइयों ने कहा हमारी किताबों में तुम्हारे अमीर के निशान मौजूद हैं, हमारी किताबों में मौजूद है, तुम्हारा अमीर आएगा, लागर ऊँटनी पे बैठ के आएगा और उसके बदन में फटे पुराने कपड़े होंगे और ग़ुलाम ऊँटनी पे सवार होगा और तुम्हारे अमीर नीचे होंगे और ऊँटनी की लगाम उनके हाथ में होगी। उनकी पूरी अलामतें हमारे किताबों में मौजूद है। तुम अमीर नहीं हो, असल अमीर को भेजो, जब असल अमीर आएगा उसको हम देखेंगे और बैतुल मक़दिस की चाबियाँ बग़ैर फ़तह किए हुए, बैतुल मक़दिस की चाबियाँ बग़ैर लड़े हुए तुम्हारे हवाले कर देंगे। तो हज़रत अमर बिन आस ने और हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने हज़रत उमर को ख़त लिखा। हज़रत उमर ने ख़त पढ़ा। हज़रत उमर तैयार हो गए जाने के लिए। कोई लश्कर साथ नहीं लिया, भीड़ को जमा नहीं किया, कोई शोर नहीं हुआ, कोई आवाज़ें बुलंद नहीं हुई। हज़रत उमर अकेले और अपने ग़ुलाम को साथ लिया और लागर ऊँटनी को साथ लिया और जाने लगे। तो मुसलमानों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप अकेले जा रहे हैं, आपके साथ कोई नहीं है? तो हज़रत उमर ने फरमाया जिसके साथ अल्लाह हो उसे दूसरे की मदद की ज़रूरत नहीं। हमारा भरोसा अल्लाह की ज़ात पे है, जब तक अल्लाह साथ है तो दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुँचा सकती। हज़रत उमर किस्सा मुख्तसर ये, ग़ुलाम को साथ लेके हज़रत उमर ग़ुलाम को साथ लेके मदीने से निकले। हज़रत अली को अपना नायब बनाया, कायम मकाम बनाया। हज़रत अली को अपने बाद अब हज़रत अली को अपना नायब बनाया, अमीर बनाया और ख़ुद चले फ़लस्तीन की सरज़मीन पे, मुल्क शाम की सरज़मीन पे पैदल चले। मदीने से बाहर जाने के बाद ग़ुलाम से कहा तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। ग़ुलाम से कहा सुन, कुछ मील तू सवार होगा और मैं पैदल चलूँगा, और कुछ मील मैं सवार होऊंगा और तू पैदल चलेगा, और कुछ मील न मैं सवार होऊंगा न तू सवार होगा, हम दोनों पैदल चलेंगे और ऊँट को भी बग़ैर बोझ के चलाएंगे। ऊँट भी अल्लाह की मखलूक है, उस पर हम दोनों जुल्म नहीं कर सकते। अल्लाह के हबीब ने फरमाया तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इरहमू मन फिल अर्दी यरहमुकुम मन फिस समा, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। फरमाया हम दोनों पैदल चलेंगे और ऊँट को भी चलाएंगे। मुआहदा हुआ। ग़ुलाम रोने लगा, कहने लगा कैसा मुआहदा है और ये कैसा अग्रीमेंट है? आप सवार हो जाइए, आप अमीर हैं मुसलमानों के, आप खलीफा हैं, आप मुसलमानों के फरमा रवा हैं, मेरा काम है पैदल चलना, मैं ग़ुलाम हूँ। हज़रत उमर ने कहा नहीं, एग्रीमेंट हो गया है, मुआहदा हो गया है, बात तय हो गई है, मुसलमान झूठा नहीं हो सकता और मुसलमान वादे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। कुछ दूर हज़रत उमर सवार होते, ग़ुलाम नुकेल पकड़ के चलता, और कुछ दूर के बाद हज़रत उमर नुकेल पकड़ के चलते, ग़ुलाम सवार होता, ग़ुलाम कांपता और ग़ुलाम रोता और यूँ कहता अमीरुल मोमिनीन ये कैसा मामला है? आप अमीर हैं, आप सवार हो जाइए, कहानी मुआहदा हो गया है, अब तू सवार हो जा। ग़ुलाम सवार होता, तारीख़ में ऐसी सवारी किसी ने नहीं देखा। ग़ुलाम सवार हो रहा है और अमीरुल मोमिनीन ऊँट की नुकेल पकड़ के चल रहे। अमीरुल मोमिनीन ऊँट की नुकेल पकड़ के चल रहे। जब बैतुल मक़दिस के करीब पहुँचे, एक जगह है, उस जगह के करीब पहुँचे, मुसलमानों को इत्तला मिली मुसलमानों के अमीर आ चुके हैं। तो मुसलमान इस्तक़बाल में आगे आए और मुसलमानों ने हज़रत उमर का इस्तक़बाल किया। और हज़रत उमर को लोगों ने देखा, हज़रत उमर नीचे हैं, ग़ुलाम ऊँटनी पर सवार है। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप सवार होते, कहा ये मेरे और ग़ुलाम का मामला है, जब हम दोनों ने मुआहदा किया था तो तुम नहीं थे, तीसरा हमारा खुदा था, तुम्हें बीच में बोलने की इजाज़त नहीं है। हज़रत उमर से ग़ुलाम ने कहा आप सवार हो जाइए, कहा नहीं, मुसलमान वादे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। मुसलमानों ने हज़रत उमर का इस्तक़बाल किया, ख़ुद ईसाइयों ने, क्रिश्चनों ने हज़रत उमर का इस्तक़बाल किया और फिर हज़रत उमर को ख़ैमे में लाया गया। और एक सहाबी आगे बढ़े, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आपके बदन में जो कपड़े हैं उसमें पेवंद लगे हैं, फटे पुराने कपड़े हैं,
कपड़े उतार दीजिए। यहाँ के लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, मुहज़्ज़ब लोग हैं, और यहाँ के लोग कीमती कपड़े पहनते हैं और उसी को इज़्ज़त देते हैं और उसी को इज़्ज़तदार समझते हैं। हज़रत उमर ने फरमाया मुझे अपने कपड़ों में रहने दो। हज़रत उमर ने कहा मुझे अपने कपड़ों में रहने दो। हज़रत अबू उबैदा ने कहा नहीं, कपड़े लाए गए हैं। इसरार किया तो हज़रत उमर ने कपड़ा उतारा और पतले कपड़े पहन लिए। कुछ देर के बाद कहने लगे अबू उबैदा मुझे बेचैनी हो रही है, वो मुझे मेरे मोटे कपड़े ला के दो और पेवन ज़दा कपड़े ला के दो। हज़रत उमर को वो कपड़े लाए गए। हज़रत उमर ने कपड़े पहन के फरमाया अब मुझे सुकून मिला। उसके बाद फरमाया इन्ना कुन्ना अदल्लु कौमिन, सुनो हम जलील कौम थे, दुनिया हम पे हुकूमत करने तैयार नहीं थी। हम जलील कौम थे, हमारी कोई हैसियत नहीं थी पूरी दुनिया में। हम जलील कौम थे, लोग हमें बेइज्जत करते थे, हमारी कोई इज़्ज़त नहीं थी। अल्लाह ने इस्लाम के ज़रिए हमें इज़्ज़त दिया है और जब भी हम इस्लाम के अलावा दूसरी चीज़ों में इज़्ज़त तलाश करेंगे तब अल्लाह हमें ज़लील करेंगे। इस्लाम के अलावा दूसरी चीज़ों में इज़्ज़त तलाश करेंगे तो अल्लाह ताला हमें ज़लील करेंगे। इज़्ज़त अल्लाह ताला ने कपड़ों में नहीं रखा, इज़्ज़त अच्छी सवारियों में नहीं रखा, इज़्ज़त महल में नहीं है, इज़्ज़त दिरहम व दीनार में नहीं है। इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दीन में रखा है, इज़्ज़त इस्लाम में रखा है। फरमाया हम जलील थे, इज़्ज़त अल्लाह ने इस्लाम के ज़रिए दिया। ईसाइयों ने हज़रत उमर को देखा और किताबों को देखा और आके कहने लगे हमारी किताबों में जो निशानियाँ हैं और जो अलामतें हैं वो हूबहू यही तुम्हारे अमीर हैं। हम बग़ैर लड़े हुए बैतुल मक़दिस की चाबियाँ तुम्हारे हवाले कर देते। खून रेजी नहीं हुई, कत्ल व गारत गिरी नहीं हुई, किसी को मारा नहीं गया और ईसाइयों ने चाबियाँ ला के हज़रत उमर के कदमों में डाल दिया। हज़रत उमर ने कहा आओ अमन का मुआहिदा करेंगे, आओ शांति का मुआहिदा करेंगे, आओ मोहब्बत का मुआहिदा करेंगे। मुआहिदा हुआ और ये लिखा गया, उसमें ये लिखा गया हम तुम्हारी जानों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेते हैं, हम तुम्हारे जिस्मों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेते हैं। और ये लिखा गया हम तुम्हारे मुक़द्दस जगह की हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेते हैं। और ये लिखा गया हम तुम्हारी किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, सलीब के निशान को और सलीब के बुत को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, तुम्हारे गिरजा घरों को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। क्या मुआहिदा था, दुनिया की तारीख़ में यह अजूबा है। सुनो मुसलमानों, ये बात दूसरों को बताओ। कब तक अपनी तारीख़ से नावाकिफ़ रहेंगे, कब तक जाहिल रहेंगे, कब तक ख्वाबे खरगोश में सोते रहेंगे। आज से 45 साल पहले 1967 में 7 जून 1967 में मुसलमानों के दिल में खंजर खोपा गया था। उस वक्त से मुसलमानों को चाहिए था कि मुसलमानों की नींद उड़ जाए और उस वक्त से आज भी सो रहे, अब भी सो रहे। 5 दिन से बैतुल मक़दिस के मुसलमानों के लिए खाने के लिए खाना नहीं है, उनके लिए साए की कोई चीज़ नहीं है। बम गिराए जा रहे हैं मासूम बच्चों पे। आप तस्वीरें देखो, आपके रोंगटे खड़े होंगे। इंसानियत अगर आपके दिल में है और धड़कता हुआ आपके सीने में दिल है तो आप कांप जाएंगे। बच्चों पे बम गिराए जा रहे हैं, नमाज पढ़ने वालों पे बम गिराए जा रहे हैं, गोलियों की बौछार की जा रही, निहत्थे लोगों पे गोलियों की बौछारें की जा रही, औरतों की इज्जतें दिन दहाड़े लूटी जा रही। अब तो जागने की ज़रूरत है। अब तो बताओ अपने बच्चों को कैसा मुआहिदा हुआ था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में। इस्लाम मोहब्बत का अलमबरदार है, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इस्लाम तो कहता है जू को मारो तो उसे भी जल्दी मारो, वो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है। उसे अधमरा मार के मत छोड़ो, उसे मारो ताकि एक मरतबा में उसकी जान निकल जाए। इस्लाम कहता है जानवर को ज़बह करने से पहले छुरी को तेज़ करो, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह मत करो, पहले वाले जानवर को तकलीफ़ होगी। इस्लाम मोहब्बत का दर्स देता है, पैगाम देता है। अल्लाह की कसम खा के कही जा सकती है दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं उन मज़ाहिब में सबसे अच्छा मज़हब, मोहब्बत वाला मज़हब, वो सिर्फ इस्लाम है। ये तो मगरिब का प्रोपेगेंडा है और मगरिबियों ने ये अफवाह उड़ा दिया और यूँ कहा कि इस्लाम दहशतगर्द है। वो इस्लाम को दहशतगर्द बताने की आड़ में खुद दहशतगर्दी कर रहे हैं। 47 साल से निहत्थे मुसलमानों को मार रहे हैं, अफ़गानिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया, इराक़ की पूरी ज़रज़मीन को ख़त्म कर दिया। मुल्क शाम के लोग कहाँ हैं? 30 लाख मुसलमान मुल्क शाम के तुर्की की सरजमीन पर पनाह गज़ी। 30 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को ज़बह कर दिया गया, उनके जिस्म पे बम बरसा के उनके जिस्म के छितड़े उड़ा दिए गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुआहिदा किया
कि कोई खून रेजी नहीं होगी, किसी को मारा नहीं जाएगा। मुआहदा हुआ और इसी मुआहदे पे चाबियाँ ला के ईसाइयों ने हज़रत उमर के कदमों में ढेर कर दिया। उसके बाद 500 साल तक, 550 साल हज़रत उमर के ज़माने में जब बैतुल मक़दिस फतह हुआ, 550 साल तक मुसलमान बैतुल मक़दिस पे हाकिम रहे, काबिज़ रहे। और उन 550 सालों में किसी को मारा नहीं गया, नाजायज़ किसी को नहीं मारा गया, किसी पे जुल्म नहीं हुआ, नाजायज़ किसी पे जुल्म नहीं हुआ। धीरे धीरे ईसाई आते गए, यहूदी धीरे धीरे बचते गए। यहूदियों की कोई आबादी नहीं थी, ईसाई बैतुल मक़दिस में बढ़ते गए, उनकी आबादी बढ़ी। फिर ईसाइयों ने बैतुल मक़दिस पे कब्ज़ा किया और हिलाली परचम मुसलमानों का निकाला गया और हिलाली परचम निकाल के सलीबी निशान लगाया गया। और 51 साल तक, 91 ईयर्स, 51 साल तक फिर मुसलमानों के साथ खूनरेज़ी हुई, मुसलमानों के ख़िलाफ़ तलवारें उठी, मुसलमानों को काटा गया। एक दिन में 70,000 मुसलमानों को ऐसे ज़बह किया गया जैसे हम कुर्बानी में जानवर को ज़बह करते हैं, जैसे बकरों को ज़बह कर। 51 साल तक एक दिन में 70,000 मुसलमानों को काटा गया। घुटनों तक खून जमा होता था मुसलमानों, घुटनों तक मुसलमानों का खून जमा होता था फ़लस्तीन की सरज़मीन। 51 साल तक ये नंगा नाच होता रहा। मुसलमानों को ताना दिया जाता था, कहाँ है तुम्हारा अल्लाह, कहाँ है तुम्हारे नबी, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए क्यों नहीं आता, तुम्हारे नबी क्यों नहीं आते मदीना से, अगर तुम्हारे नबी बरहक हैं, अल्लाह अगर तुम्हारे नबी बरहक हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे, नूरुद्दीन जंगी खुदा तरस बादशाह था, उसके दिल में, उसके सीने में इंसानी दिल था, वो डरने वाला, अल्लाह से डरने वाला बादशाह था। उसका बेटा था सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी तख्त पे आया, हुकूमत पे सलाहुद्दीन अय्यूबी के कान में बात पहुंची। बुरनुस है बैतुल मक़दिस में, एक आदमी है, पोप है और वो बड़ा है ईसाइयों का, और उसने मुसलमानों को ताना दिया है और यूँ कहा, कहाँ है तुम्हारे नबी, क्यों नहीं आते मदीना से तुम्हारे नबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी के कान में ये बात पड़ी, सलाहुद्दीन अय्यूबी के कान में। सलाहुद्दीन अय्यूबी बेचैन हो गए, दुआ मांगते थे, या अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत मत देना जब तक मैं बैतुल मक़दिस को फ़तह न करूं, मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है उसका सर मैं अपने हाथ से कलम न करूं। तड़पते रहे, बेचैन हो गए, बीमार हुए, मौत के करीब आए, क़िबले की तरफ रुख करके दुआ मांगते थे, या अल्लाह मैं दुआ मांगता हूँ मुझे मौत मत दे जब तक बैतुल मक़दिस फ़तह न करूँ, क़िबले अव्वल मुसलमानों को वापस न करूँ, जब तक या अल्लाह गुस्ताख़ रसूल की गर्दन न काट दूँ उस वक्त तक मुझे मौत न देना। अल्लाह ने शिफा दिया, खुदा की तरफ से तायीद हुई, मदद हुई, अल्लाह ताला ने मदद किया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। 2 साल तड़पते रहे, 2 साल सोए नहीं, अपनी पीठ ज़मीन को नहीं लगाया, पेट भर के खाना नहीं खाया, प्यासे तड़पते रहते, लगातार रोज़े रहते थे, दुआ मांगते थे, या अल्लाह मैं उस वक्त तक चैन से नहीं सोऊंगा जब तक बैतुल मक़दिस को फ़तह नहीं करूँगा। बैतुल मक़दिस ये हमारा दिल है, दिल अगर निकाल लिया जाए तो आदमी की कोई हैसियत नहीं होती। हमारे दिल पे यहूदियों ने नाजायज़ कदम जमाए हैं और हम चैन से सो रहे, हम अपने घरों में मस्त हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे। ये भी कोई ज़िंदगी है? क़यामत के मैदान में शहीद मासूम शहीद फ़लस्तीनी मासूम बच्चे जिनके गर्दनें काट दी गई, जिनके हाथ काट दिए गए, जिन पर बुलडोज़र चलाए गए, जिन पर बम गिरा दिए गए, वो अगर हमारा दामन पकड़ेंगे तो बताओ बिदर के मुसलमानों हम क्या जवाब देंगे अल्लाह के बारगाह में? वो हमसे पूछेंगे ये भी तो हमारे भाई थे, नाम के भाई थे, इनका भी खुदा वही था जो हमारा खुदा है, हम भी उनको मानते थे नबी जिनको ये नबी मानते, हमारा क़िबला भी वही था, इनका भी क़िबला भी वही था, हम अपने क़िबले के लिए हमने जान दे दिए, हमारे बच्चे यतीम हो गए, बीवियाँ बेवा हो गई और ये हिंदुस्तान में रह के कुछ नहीं कर सके, तो हम क्या जवाब देंगे, क्या बताएंगे? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आए, बैतुल मक़दिस को फ़तह किया, मुसलमानों को मुत्तहिद किया, बैतुल मक़दिस को फ़तह किया, सलीबी निशान को हटाया, हिलाली परचम को, चांदनुमा परचम को लहराया और बैतुल मक़दिस को जब फ़तह किया सजदे में गिर गए। और जो भी आता था, बड़े बड़े जर्नल आए, जो भी आता था लाया जाता था तो कहने लगे मैंने इसे माफ़ कर दिया, जाओ
जाओ आज़ाद ज़िंदगी गुजारो। जो भी आता था तो कहते थे इसे माफ़ कर दिया। लेकिन बुरनुस जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी किया था उसे लाया गया तो हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। तलवार मंगाया और उसकी गर्दन काट दिया और उसका सर तख्त में रख के उन जर्नलों को भेजा जिनको माफ़ किया था और कहा जाओ उन जर्नलों को जाके कहो हमने तुम्हें इसलिए माफ़ किया कि हमारे नबी ने जब मस्जिद हराम फतह हुई, मक्का फतह हुआ तो उस वक्त माफ़ किया था। नबी की सुन्नत में हम भी तुम्हें माफ़ कर देते, लेकिन हम इसे इसलिए नहीं माफ़ कर सके कि इसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। जब मक्का फतह हुआ तो गुस्ताख काबे से लिपटा हुआ था, हुजूर ने उसे माफ़ नहीं किया, इसलिए हमने भी इसे बुरनुस को माफ़ नहीं किया। तड़पते रहे 2 साल तक। मेरे भाइयों, बैतुल मक़दिस मुसलमानों का हक़ है उस पर। मुसलमानों का 88 साल, इन 1500 सालों में सिर्फ 88 साल ईसाई काबिज रहे, 73 साल यहूदी रहे, बाकी 1300 साल मुसलमानों की हुकूमत रही। बैतुल मक़दिस पे हमारा हक़ है। बैतुल मक़दिस मुसलमानों की सरजमीन है। हम एक इंच भी किसी को नहीं दे सकते, एक इंच भी बैतुल मक़दिस का हम किसी को नहीं दे सकते। हम कुछ नहीं कर सकते तो दुआएं तो करें। जब तुर्क हुकूमत ख़त्म होगी, खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हो रहा था, तो खलीफा अब्दुल हमीद एक बादशाह थे, यहूदी आए और आके कहने लगे खलीफा से हम तुम्हारा पूरा कर्ज़ उतार देंगे और पूरा कर्ज़ देंगे, हम बैतुल मक़दिस में आबाद होना चाहते हैं, फ़लस्तीन में हमें इजाज़त दो। तो अब्दुल हमीद बादशाह खड़े हो गए, पूरा बदन लरसने लगा और यहूदियों का गिरबान पकड़ के कहने लगे क्या कहा, मैं तुम्हें बैतुल मक़दिस में बसने दूँ? कहा एक इंच ज़मीन बैतुल मक़दिस को नहीं दे सकते, तुम नापाकों को एक इंच बैतुल मक़दिस की ज़मीन में नहीं दे सकता। फिर कहा अगर मैं तुम्हें ज़मीन दूंगा तो कल हशर के मैदान में उमर बिन ख़त्ताब को क्या मुँह बताऊँगा, हशर के मैदान में सलाहुद्दीन अय्यूबी को क्या मुँह बताऊँगा, हशर के मैदान में उन जियालों को जिन्होंने बैतुल मक़दिस को फ़तह किया क्या मुँह बताऊँगा। बैतुल मक़दिस पे मुसलसल यहूदियों का जुल्म हो रहा है, मुसलसल यहूदी बैतुल मक़दिस पे जुल्म कर रहे हैं। मेरे भाइयों आओ हम हर नमाज में बैतुल मक़दिस के मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। उनके लिए रोएंगे, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। आओ आज दुआ करें, हर नमाज में दुआ करें, घर की औरतों से कहें वो भी दुआ करें और फिर दुआ ये करो कि अल्लाह फिर से कोई उमर बिन ख़त्ताब भेजे, फिर से अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी भेजे, बैतुल मक़दिस फ़तह हो और वहाँ के मुसलमान मज़लूमियत से बच जाएं। दुआ करो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला बैतुल मक़दिस मुसलमानों के हवाले करे और वहाँ के मुसलमानों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए।